तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है, इसका सीबीएसई का मिड टर्म एग्जामिनेशन जो होता है, जो सितंबर अक्टूबर महीने में जो है सो कि कंडक्ट करवाया जाता है, इसका हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आपको मैंने इससे पहले बोर्ड का सिलेबस बता दिया था हिंदी इलेक्टिव का, कि सेशन 2023-24 के अंदर जो आप अपना बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर जी हिंदी इलेक्टिव का मिड टर्म का सिलेबस बता दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्लास 12th के अंदर 3 तरह का एग्जामिनेशन आपका होता है। पहले होता है मिड टर्म एग्जामिनेशन, फिर होता है प्री बोर्ड, फिर होता है बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो जो आपका पहला एग्जाम होता है मिड टर्म एग्जामिनेशन, तो उसके लिए हम लोग आपका हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस देखने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये जो सिलेबस रहेगा 2023 के लिए रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई डाउट रहता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07। इंस्टाग्राम पे आपको जाकर के सर्च करना है ये आईडी जय झा 07। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो मेरा आईडी खुलेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि आईडी तो मेरा ही है यार, ठीक है। खैर जोक्स अपार्ट, यहाँ पर आप मेरा चेहरा भी देख सकते हैं। जैसे ये चेहरा वेरीफाई हो जाए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे डीएम कर दीजिएगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो क्लास 12th का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह हम आपको वहां पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 123। ये जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा क्लास 12 का टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सिलेबस समझते हैं। देखिए जो आपका सिलेबस बनेगा वो किन किताबों से बनेगा वो थोड़ा सा समझ लीजिए। वैसे तो आपको पता होगा कि हिंदी इलेक्टिव के अंदर आपकी 3 किताबें होंगी, ठीक है, जिससे कि आपका सिलेबस बनता है। लेकिन जो थर्ड वाली बुक होती है उसके बारे में ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला जो आपका बुक रहेगा वो रहेगा अंतरा वाला, ये देख सकते हैं अंतरा भाग 2। इसके अंदर से चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। सेकेंड वाला जो बुक रहेगा आपका, छोटा सा बुक रहता है ये अंतराल वाला रहेगा। और थर्ड वाला बुक जो रहेगा आपका वो रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम वाला। ये वाली भी किताब होती है हिंदी के अंदर, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए भैया, इसके अंदर से भी आपको चैप्टर्स को पढ़ना होता है। अगर आप इसका किताब नहीं खरीदे हैं तो आप एनसीईआरटी का जो बुक होता है वहां से डाउनलोड करके भी आप डिजिटली भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अपना सिलेबस समझते हैं। तो जो आपका अंतरा वाला बुक है, अंतरा भाग 2 वाला, उसका विषय सूची वाला पेज मैंने निकाल लिया है एनसीईआरटी का। यहाँ पर ध्यान से समझिए कि इसके अंदर से आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका अंतरा भाग 2 वाला बुक है, इसका जो आपका विषय सूची का कविता खंड वाला जो सेक्शन है, कविता खंड में आधुनिक जो है, उसमें से देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। ये जो भी मैंने गोला लगा रखा है ये सब आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी का देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, ये आपको पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का गीत गाने दो मुझे, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये वाला। और ये जो सेकंड इनका कविता है सरोज स्मृति, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर सचिदानंद हीरानंद जैसे कि वात्सल्य अज्ञे जी का यह दीप अकेला और मैंने देखा ये बूंद, ये दोनों ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे के केदारनाथ सिंह जी का, विष्णु खरे जी का, रघुवीर सहाय जी का, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो जो जो मैंने गोला लगा रखा है ये 3 चैप्टर इस तरह से मतलब ये 3 जो है जयशंकर प्रसाद जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का और यहाँ पर अज्ञे जी का, ठीक है, यही आपको पढ़ना है। और इसमें से भी गीत गाने दो मुझे, आपको ये नहीं पढ़ना है। बाकी सारा ये जो है ना, ये यहाँ तक ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बुक आपका यही रहेगा। इस बुक के अंदर से जो आपका प्राचीन वाला खंड आ जाता है, प्राचीन वाले खंड से देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। तुलसीदास जी का भरत राम का प्रेम आपको पढ़ना है और पद पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी का 12 मासा आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतना आपको पढ़ना है प्राचीन के अंदर से। ये हो गया आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझिए, किताब आपका यही रहने वाला है, ठीक है। इसका जो गद्य खंड है, यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। बेसिकली जहाँ पर भी मैंने गोला लगा रखा है वो सारा आपको पढ़ना है, और जहाँ पर भी गोला या निशान नहीं लगाया वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप देखेंगे पहला चैप्टर है ये प्रेम धन की छाया स्मृति, रामचंद्र शुक्ल जी का, ये आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। सेकंड वाला जो चैप्टर है आपका सुमिरिनी के मन के, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ये आप देख सकते हैं। थर्ड जो चैप्टर है ये नहीं पढ़ना है, ब्रजमोहन व्यास जी का कच्चा चिट्ठा। फोर्थ जो आपका चैप्टर है फणीश्वर नाथ रेणु जी का संवदिया, ये आपको पढ़ना है मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। और फिफ्थ यानी कि 5वां जो आपका अध्याय है, चैप्टर है
गांधी, नेहरू और यासेर अराफात, भीष्म साहनी जी का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो गद्य खंड के अंदर से टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका जो सेकंड वाला बुक है, अंतराल वाला जो बुक है, इसके अंदर से देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो लिमिटेड चैप्टर है भैया, इसमें से सिर्फ आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रेमचंद जी का सूरदास की झोपड़ी, ये वाला चैप्टर पढ़ना है, और विश्वकोहर की माटी जो चैप्टर है आपका विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम वाला पुस्तक है, यानी थर्ड वाला जो बुक है, इसके अंदर से आपका जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड वाला जो चैप्टर है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, ये आपको पढ़ना है। फोर्थ वाला जो चैप्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, ये भी आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर सृजनात्मक लेखन में आ गए हम लोग। यहाँ पर जो छठा चैप्टर है आपका कैसे बनती है कविता, ये आपको पढ़ना है। सातवां जो चैप्टर है आपका नाटक लिखने का व्याकरण, ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कुछ नहीं पढ़ना है। फिर लास्ट में आ जाते हैं तो जो हमारा यहाँ पर आप देखेंगे 13वां जो चैप्टर है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था आपका तीनों किताब से सिलेबस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बारी वो भी दिखा देता हूँ जो ऑफिशियली डीओई की तरफ से आया है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियली जो आपका सिलेबस आया है, सिलेबस वाला पीडीएफ डीओई की तरफ से। जी हाँ बच्चों, जो आपका टर्म वाइज सिलेबस है वो डीओई जारी करता है, तो वहां से जो आपका सिलेबस का पीडीएफ आया है हिंदी इलेक्टिव का, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है वार्षिक पाठ्यक्रम 2023-24 करके इस तरह से, और हिंदी ऐच्छिक कोड है इसका 002। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 12th का है हमारा। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतरा भाग 2 के लिए ये दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अलग अलग खंडों से मैंने आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। मेन चीज क्या है जिस कारण से मैं आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, पहले तो आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। फिर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं अंतराल भाग 2 जो आपका पुस्तक है, इसके अंदर से पहला चैप्टर पढ़ना है, और विश्वकोहर की माटी वाला जो तीसरा चैप्टर है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपका अभिव्यक्ति माध्यम के चैप्टर्स है वो यहाँ पर सिंगल इस तरह से कॉलम में, ये देखेंगे ना, ये डब्बे में दे रखा है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपको क्लियर रहे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बाकी मैंने आपको बता भी दिया। उसके नीचे चले तो यहाँ पर कुछ चीजों को स्पेशली हाईलाइट किया गया है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो समाचार लेखन हो गया, उल्टा पिरामिड शैली हो गया, फीचर हो गया, फीचर बोलने लग गया था, माफी चाहूंगा। ठीक है, फीचर लेखन हो गया, आलेख लेखन हो गया, पठित एवं अपठित बोध हो गया, गद्यांश पद्यांश कह सकते हैं आप। ठीक है, काव्यांश हो गया, इस तरह से सब प्रसंग व्याख्या हो गई, इनको अलग से ही हाईलाइट कर रखा है। क्यों? क्योंकि भैया ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पेपरों में चाहे आपका मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, सब में आ जाता है भैया। उल्टा पिरामिड शैली तो भाई मेरा जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कितने ही एग्जाम्स में देख ली कि उल्टा पिरामिड शैली हो गया आपका, ये सब आ ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, समाचार लेखन हो गया, फीचर हो गया, आलेख लेखन हो गया। ठीक है, आलेख तो थोड़ा कम भी आता है, लेकिन फीचर लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, समाचार लेखन, ये सब आने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑफिशियली पीडीएफ आया है उसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर एक चीज और स्पेशली हाईलाइट कर रखा है, सभी सिलेबस वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है मिड टर्म एग्जामिनेशन का, यानी कि जो मिड टर्म के लिए सिलेबस दिया गया है, ये 15 सितंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर से ही जो सिलेबस आया है उसमें स्पेशली नोट करके लिखा हुआ है। तो भैया ये आपका सिलेबस आई थिंक कि हो जाए कंप्लीट तो बेटर है। जहां तक है आपके टीचर भी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो सिलेबस था यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको समझ में आया। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।